जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ब्लेसिंग सर्विस गुरु जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। संगत जी, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका रब होता है। तो संगत जी, आज का सत्संग हमारे इसी पर आधारित है। आज का सत्संग हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से संगत आंटी जी ने शेयर किया है। ये बहुत ही हार्ट टचिंग और बहुत ही इमोशनल सत्संग है। कहते हैं ना, जब कोई राह नज़र नहीं आती, जब सब अपने साथ छोड़ देते हैं, वहाँ हमें हमारे गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। तो यही सत्संग है आज का। आइए हम इस सत्संग को गुरुजी की आज्ञा से और उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे गुरु जी और संगत जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से ये सत्संग लिख रही हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी चल रही थी। अभी भी चीज़ें मुश्किल हैं, पर मुझे गुरु जी पर एक पूर्ण विश्वास है संगत जी, कि जो भी उन्होंने मेरे लिए सोचा होगा, वो बेस्ट होगा। संगत जी, हुआ क्या कि मैं ऑस्ट्रेलिया शादी करके आई थी और शादी के बाद जो मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड है, मेरे और उनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। और संगत जी, वो झगड़े इतने होते थे कि हाथापाई हो जाती थी। और हर चीज़ में संगत जी, मेरे अंकल और उनकी फैमिली यानी मेरे ससुराल वाले मुझे बेहद टॉर्चर करते थे और मेरे अंकल की हर एक इनसेंसिटिव बातों को भी उनकी फैमिली सपोर्ट करते थे। मेरी मम्मी चाहती थी कि बस मेरा रिश्ता किसी तरह निभ जाए और इसी वजह से संगत जी, मुझे हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए बोला जाता था। यहाँ तक भी कहा जाता था कि मारपीट भी सहन कर लो और माफ करने के लिए मुझे बोलते थे। संगत जी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था, बट जब मेरे अंकल एक रात को मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कहा, तो मैंने मना कर दिया और डर के मैंने पुलिस को कॉल करा। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल खुद दूसरे पुलिस स्टेशन में ही मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। संगत जी, उन्होंने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि मैं उन्हें उकसाती हूँ। और ये सब होने के बाद संगत जी, ये सब होने के बाद मैंने पुलिस में अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। पर मेरे अंकल ने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और फिर घर के लॉक चेंज कर दिए और जो भी वो चाहते उन्हें मिल गया और मुझे बिना किसी चीज़ के, यहाँ तक कि संगत जी, मुझे एक जोड़ी कपड़े के बगैर मुझे घर से निकाल दिया गया, वो भी पराए देश में। संगत जी, पुलिस के स्टेटमेंट की वजह से मैं अपने अंकल को अप्रोच नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे यही डर था कि ये सिविल केस को क्रिमिनल में कर सकते हैं, ये बोल के कि मैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला अपने ससुराल वाले से बात करने के लिए, और तब भी वो नहीं माने, मेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। मुझे बस यही बोला कि अगर उन्होंने बिना कपड़ों के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है तो तुम मर नहीं जाओगी, और जो चाहिए तो अपने अंकल को कॉल कर लो। संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। ना कपड़े थे, ना कहीं जाने को जगह। जो एक इंसान के बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मानो सब मुझसे एक ही झटके में छिन गए थे। पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरे अंकल ने जॉइंट अकाउंट ऑलमोस्ट सारे पैसे निकलवा लिए थे। संगत जी, ये सब भी होने के बावजूद मैं पुलिस के पास बहुत बारी गई कि वो मेरी बात सुन ले, बट वो सुनते नहीं थे। वो नोट्स बनाते थे, बट कुछ करते नहीं थे। मैंने किसी तरीके से मोटेल में रात गुजारी। किसी एनजीओ का भी अभी सहारा नहीं था। फिर संगत जी, मेरी एक कलीग ने मेरी मदद की। 2-3 दिन मुझे उसने अपने घर में रखा, जहाँ मैंने कपड़े धोकर वापस वही पहने। फिर तीसरे दिन संगत जी, मेरी फ्रेंड के साथ मैं अपने कपड़े लेने गई उसी घर में।
तब भी मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बट मेरे अंकल ने मेरी छोटी-छोटी चीज़ें तक छुपा दी थी। जैसे मेरा सूटकेस वगैरह सब छुपाया हुआ था। कुछ मिला नहीं। प्लस संगत जी, जो मेरे पापा ने, मम्मा ने शादी में ज्वेलरी दी थी और जो उनकी तरफ से मिली थी, वो भी मेरी सास ने। वो मेरी सास के पास और मेरे अंकल के पास ही थी। 8 दिन जैसे ही गुज़रे, पर मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं एक भी दिन ऑस्ट्रेलिया रुकूँ। पर मेरे अंदर से संगत जी एक आवाज़ थी कि मैं यहाँ केवल शादी के लिए आई थी और इतना सहने के बाद मैं गलत नाम लेकर क्यों जाऊँ? किसी ने भी मेरा साथ उस समय नहीं दिया और मुझे समझाया, भला इसी में है कि कोर्ट में बोल दो, नहीं लड़ना और मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। पर मेरा मन में बट मेरा मन नहीं मान रहा था संगत जी कि इतना सहने के बाद मैं और क्यों सहूं। लास्ट डे संगत जी, जो वकील था, उसे पैसे देने के बावजूद वो अपीयर ही नहीं हुआ। कोर्ट में जाके पता चला कि मेरे अंकल और स्ट्रांग ऑर्डर लेना चाहते हैं मेरे अगेंस्ट में। तो इससे मेरे और ज़्यादा, जैसे एक अलग ही ना, मेरे को और गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे यह महसूस हुआ कि और मैं मजिस्ट्रेट और ड्यूटी लॉयर की हेल्प से मैंने भी एक एप्लीकेशन डाल दी। पर उस दिन नोटिस की जगह ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था और अगले 5 दिन में मेरे केस की सुनवाई हुई। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से फुल नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिल गया। इस समय मैं और अपने वर्क कलीग्स के साथ नहीं रह सकती थी, तो फिर से संगत जी मैं मोटेल में रुकी। एनजीओ ने भी हेल्प की, पर तब तक करीबन 3 हफ्ते निकल गए थे। वहां से ये क्वेश्चन था कि अभी भी छोड़ के इंडिया चली जाऊं। बट अंदर से ना मुझे एक आवाज थी कि मैं क्यों भागूं, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश ही तो की है। बस रोज मैं अरदास करती प्रभु से, मेरे गुरु जी से, कि कृपा करें और इस झूठे इल्जाम से मुझे मुक्ति दे। संगत जी, इस बीच एक रूम मैंने रेंट पर मिला और वो फैमिली भी इंडियन थी जिन्होंने मुझे गुरुद्वारे का बताया। तो किसी तरीके से संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मैं ऑलमोस्ट रोज जाने लगी वहां, पाठ करती, सेवा करती, प्रसादा छकती। 1-2 दिन बाद मन से आवाज आई कि मैं भी सेवा करूं। तो एक अंकल से पूछ लिया और अब से जब भी जाती तो गुरुद्वारे जाके मैं यही अरदास करती और प्रसादा चखती और बड़े दिल से संगत जी मैं वहां सेवा करके आती। नहीं जानती इस बीच कब मैं गुरुजी से अपने साथ उन्होंने मुझे जोड़ लिया। बस मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, मैं रोज ट्राई करती कि मेरा ऑर्डर सर्व हो जाए, लेकिन 3 हफ्ते लगे और केस की डेट आने ही वाली थी और 2 दिन पहले ही वो ऑर्डर सर्व हो गया। और 25 नवंबर को पुलिस ने मेरे अंकल के कंप्लेन मेरे अगेंस्ट विड्रॉ कर दी। मम्मी के कारण मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई संगत जी। हम हमेशा से दिल्ली में रहे हैं, बस कभी गुरुओं को माना नहीं। और मेरे ससुराल जालंधर से थे, तो वहां भी रहे हैं, बस कभी वहां भी नहीं कुछ पता चल पाया। एक बार 2019 में संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे हल्का सा बताया था और उनका स्वरूप दिखाया था, पर तब हम मानते नहीं थे, तो कभी मौका नहीं मिला। तो गुरुजी संगत जी मम्मी को ड्रीम दर्शन दिए। जो भी जल्द ही जब भी गुरुजी की कृपा होगी तो ज़रूर मैं वो ड्रीम दर्शन का भी सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, कई बार मम्मा को ओम दर्शन, स्वास्तिक दर्शन भी हुए हैं। मैं कभी अमृत वेले नहीं उठी संगत जी। बस जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से कोशिश करती हूँ और जब भी गुरुजी की कृपा हुई तो उठ के मंत्र जाप करने लगी। एक अनजान देश में उन्होंने मुझे कई तरह से सँभाल लिया। यहाँ पे कोई मेरा अपना नहीं था संगत जी, और इतनी प्रॉब्लम थी कि कई बार मेरे मन में ख्याल आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये भी मालूम था कि ये गलत है और बस जब कोई भी मेरे को मन में क्वेश्चन होता तो मुझे उसका आंसर मिलता। तो संगत जी, बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और लख-लख बार उनका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने वापस से वो मुझे जीना सिखा रहे हैं। अपने लिए वो मुझे लड़ना सिखा रहे हैं और जो गुरु का मौका देंगे तो संगत जी मैं ज़रूर मेरी जैसी फँसी औरतों की आवाज़ ज़रूर बनूँगी। एक बहुत बड़ी अरदास की है मैंने अपने गुरुजी से
जैसे ही वो पूरी होगी तो मैं अपना और भी शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, जो मेरा दूसरा सत्संग है वो ये है कि जैसा मैंने अभी आप सबको बताया कि वैसे तो संगत जी जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो रोज ही मेरी ज़िंदगी में सत्संग होते हैं। 9th जनवरी की बात है, मेरे साथ जो एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, वो ये हुआ कि गुरुपा ने मेरा साथ वहाँ दिया संगत जी जहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं बहुत टूटी हुई थी और संगत जी मेरे लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ और ये सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो संगत जी मुझे आप माफ़ करना। गुरुजी, अपनी इस नासमझ बेटी को आप माफ़ करना। संगत जी, आपको जैसे मैंने बताया कि जो मेरी मैरिड लाइफ़ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैं संगत जी शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया आई और यहाँ मेरे साथ इन्होंने ऐसा बिहेव किया। मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। संगत जी, बस मानो पिछले करीबन 3 महीनों में मेरी लाइफ़ जैसे टोटली अपसाइड डाउन हो गई थी। जब मेरे अंकल ने मेरे ही खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी, जिससे यहाँ की पुलिस मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, बस इस बीच में करीबन 6 बार पुलिस के पास गई हूँ। बहुत सारे स्टेशंस में मैंने ट्राई किया, बस अंदर से एक ही आवाज़ नहीं जा रही थी कि मैं अपना साथ कैसे छोड़ दूँ। संगत जी, मेरे अंकल बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थे, इतना कि गुस्से में वो कपड़े तक फाड़ देते थे। और जब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। या बस प्यार था या वो रिश्ता था कि तब मैं इनको कंसोल कर रही थी और साथ ही घर वाले भी चाहते थे कि किसी भी तरह से ये रिश्ता निभ जाए। सच बताऊं तो संगत जी, खुद से खुद की मैं एक जंग लड़ रही थी, जहां एक वो लड़की थी जिसने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और दूसरी जगह वो लड़की थी जो उस रिश्ते को किसी भी तरीके से निभाना चाहती थी। संगत जी, शायद मैं खुद से कभी उस रिश्ते से नहीं निकल पाती। बस जब भी मेरे साथ अंकल इतने गंदे तरीके से मिसबिहेव करते, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर खुद को कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। 14 अक्टूबर की बात है संगत जी, मेरे अंकल जी ने गुस्से में फिर से इतना मेरे पे गुस्सा और हाथापाई करी कि मेरे कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए। मैं इतना घबराई हुई थी पर तब भी मैं माँ के कहने पर जैसे मेरे अंकल जी चाहते थे वैसे ही किया। बस उस रोज से आज तक मैं जूझ रही हूँ और इसके बाद भी मेरे अंकल जी ने मेरे खिलाफ ही कंप्लेन करके मुझे घर के ताले चेंज कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। उस समय संगत जी जब मैं गुरु जी से कनेक्टेड नहीं थी, बस मैं कृष्ण जी, राधा रानी और साईं बाबा जी का नाम जपती थी। जब ये सब हुआ था तो संगत जी मैं बहुत टूट गई थी, जैसे मेरी जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मारेंगे, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, 29 साल, और ऐसा लग रहा था मानो कई जन्म के लिए उस 3 साल के रिश्ते में। इसी बीच संगत जी जब मैं गुरुपा से कनेक्टेड हुई, गुरुपा ने कारण जो भी था संगत जी, लेकिन गुरुपा का मैं सदैव शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, इन 85 दिन के बहुत कठिन सफ़र में गुरुजी ने कई चीज़ें सिखाई हैं। इस बीच में करीबन 6 बार मैं पुलिस स्टेशन गई और अपनी बात कहने की कोशिश भी की, पर मेरे कुछ भी हाथ नहीं आया संगत जी। पुलिस वाले मेरी बातों को गौर से सुनते, वो नोट्स बनाते, पर स्टेटमेंट तक फाइल नहीं करते थे। ज़्यादा कुछ कहो तो बोलते, मूव ऑन हो जाओ। संगत जी, मेरी फैमिली भी यही बोलती है बार-बार, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ शांति नहीं होती कि मेरे अंकल जी ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया और जब उन्होंने मेरे साथ हर तरीके का दुर्व्यवहार किया तो मैं क्यों सहूं, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों ना उठाऊं। लेकिन संगत जी, गुरु पा के मैसेज आते के थे कि कम बोलना और माफ करना सीखो। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। बस मेरे मन में बार बार यही आता कि मैं इस चीज़ की कैसे माफ़ी हो सकती है। संगत जी, हमारे महान शास्त्र और हिंदू लिटरेचर जैसे महाभारत की रचना द्रौपदी जी के वस्त्र हरण पे थी, और आज का कलयुग ये कहता है कि एक एजुकेटेड डेवलप्ड फैमिलीज के बच्चे शादी के बाद इस चीज से जूझ रहे हैं। मन मानने को तैयार ही नहीं था, फिर भी अपना सब दांव पे लगाकर यहाँ मैं एक अनजान देश में लड़ने का फैसला किया संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से। और गुरुपा ने मुझे बहुत दिया, बहुत हिम्मत बख्शी उन्होंने।
प्रभु की कृपा इतनी रही संगत जी कि मैं गुरुद्वारे से जुड़ी और वहाँ पे फिर मैं मेलबर्न में गुरुजी की संगत से भी जुड़ी। वहीं से मुझे पता चला कि यहाँ सत्संग होते हैं और मैं हर शनिचरवार जाने लगी। वैसे मुझे गुरुपा के स्वरूप में ब्लेसिंग्स वहाँ मुझे वैसे ही मुझे वहीं से मुझे गुरु जी के स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी, इस 9 तारीख को गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी बात फाइनली सुन ली गई। हाँ जी संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी बात सुन ली गई। और संगत जी, आज भी बहुत लोग होंगे जो यही कहेंगे कि वाकई इस लड़ाई में क्या रखा है और आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ शांत नहीं कर पा रही थी मैं, कि जब तक मैं अपना बेस्ट ट्राई ना कर लूँ, मैं हार नहीं मानूँगी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, 9 तारीख को सुबह मैंने एक सत्संग सुना जिसमें ये था कि अर्जुन कृष्ण जी से ये सवाल पूछ रहे हैं महाभारत को लेके, कि अपने और कर्ण के सौहर्य को लेके, जिसके जवाब में कृष्ण जी कहते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं और वो उनके सारथी हैं, तो उनकी हार कैसे हो सकती है। ये मैं सुन रही थी और मैंने अपने केस वर्कर से बात की तो पता चला वो नहीं चल पाएंगे और उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी, फिर अंदर से आवाज आई कि गुरुपा तो मेरे साथ हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती और अपना स्टेटमेंट मैं दे सकती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, क्योंकि वो मेरे पास मेरे साथ हैं। संगत जी, जब मैं स्टेशन पहुंची तो मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। करीबन आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे पता चला कि पुलिस शायद इस बारे में मदद ना करे। फिर मैंने उसी ऑफिसर को कॉल लगाया जिसने मुझे वो स्टेशन जाने की एडवाइस दी थी। तो उस समय में गुरुपा का ध्यान कर रही थी संगत जी, और मैं मन ही मन कह रही थी कि मुझे कोई सिग्नल दो, कोई साइन दो गुरुपा, कि आप मेरे साथ हो। और उसी समय संगत जी, देखिएगा, उस ऑफिसर का फोन बजा और मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए जो स्टेशन पे ऑफिसर थे उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैं बहुत डरी हुई थी। बस गुरुपा की कृपा से मैंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया संगत जी। ये किसी और के लिए बड़ी बात हो या ना हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगा मानो कि मेरी कहीं सुनवाई हुई है। गुरुपा मेरे साथ है और मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है और ना ही वो मुझे हारने देंगे। मेरे साथ न्याय जरूर होगा क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, कोई भूल चूक हो गई है तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जैसे हमने कहा था कि जिसका कोई नहीं उसका रब होता है, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो गुरु के आशीर्वाद से वो दरवाजा खुलता है, वो राह दिखती है जिस पे गुरु जी, जिस पे हमारा रब हमें चलने को बोलता है। तो संगत जी, न्याय होता है, समय जरूर लगता है। हार की जीत जल्दी हो जाती है, झूठ की जीत जो होती है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहती। जो सच्चाई की, जो न्याय की जीत होती है उसमें समय लगता है, क्योंकि उसको दबाने की बहुत कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप सच्चे हो, आपका रब आपके साथ है, तो अपनी जी जान लगा दो, हार मत मानो। आप अपनी जी जान लगा दो, आपका रब आपके साथ है, वो आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। और संगत जी, गुरुपा ने आंटी जी को उस परदेश में खुद से जोड़ा, वहां की संगत से जोड़ा, और आंटी जी उस देश में अपने लिए, अपने न्याय के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने उनकी सुनवाई हुई। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है उनके साथ, और जो होता है उसमें हमारी भलाई होती है। शायद ये कष्ट जिंदगी में भोगने के लिए लिखे थे, जो भोग रहे हैं, लेकिन अब गुरु जी से जुड़ गए हैं तो आगे का रास्ता आसान और सुंदर ही होगा। जो भी परीक्षा की घड़ी है, ये गुरु जी हमें इससे निकालेंगे, हमें हिम्मत बख्शेंगे। बस हमें गुरु जी पर विश्वास रखना है और हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। गुरु जी से यही अरदास है कि हर एक इंसान की, जिसके ऊपर भी झूठे इल्जाम या झूठे आरोप लगे हैं, जो आज तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय जरूर मिले। जो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको न्याय जरूर मिले, और गुरु जी हर किसी को ब्लेस करे, सबके दुखों को, सबके कष्टों को प्रभु दूर करे।
यही गुरु जी से अरदास है और हमेशा हमें खुद से जोड़े रखे। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से अब हम इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। ध्यान रहे संगत जी, जब आप लिख के भेजते हैं तो जब आप फोटो भेजते हैं तो वो क्लियर हो, पढ़ी जाए, रीड कर पाए, उसमें क्लैरिटी हो, उसे सुंदर शब्दों में लिखें। और अगर आप रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो आप शांत वातावरण में बैठकर रिकॉर्ड किया कीजिए, पीछे डिस्टरबेंस ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया कीजिए। संगत जी, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।